गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज तारीख है 19 और मैं निकल चुका हूँ सगर गांव से। अब सगर गांव से जो मैं जा रहा हूँ, सीधा जा रहा हूँ मैं कल्पेश्वर। ये आगे रिश्तेदार है, तो अब सीधा कल्पेश्वर में मिलेंगे, कल्पेश्वर के दर्शन करेंगे और फिर सीधा अपने शहर रुड़की की तरफ। आइए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आ गया है चमोली, हमारे बगल में। सगर विलेज से चमोली तक का सफ़र हो चुका है। अब चमोली से रास्ता कटेगा बद्रीनाथ जी के लिए और फिर हम बढ़ेंगे आगे की ओर, यानी कल्पेश्वर जी की ओर। तो आगे एक ब्रिज आएगा, उस ब्रिज को भी पार करना है। ये आ गया है ब्रिज, और ब्रिज पार करते ही हम चमोली से पहुंच जाएंगे। चमोली से फिर हम ले लेंगे बद्रीनाथ जी का रास्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जोशीमठ के जाएगा और आपको ध्यान देना है कि एक होटल आएगा, होटल इंदर पैलेस, और वहीं से लगता हुआ एक रास्ता कटता है। ये नीचे जा रहा है, इसका एक ये गेट भी बन रहा है। आइए चलते हैं। जो हेलंग से जो रास्ता नीचे कटता है हमारे कल्पेश्वर महाराज जी के लिए, वो रास्ता कुछ ऐसा है। कंडीशन तो सही नहीं है। और ये कुछ नीचे का व्यू, ये ब्रिज आएगा, नीचे जाके ब्रिज क्रॉस करना है। फिर ये सारा सामने आपको रास्ता दिख रहा है, ये वाला, ये सारा हमको वहाँ तक जाना है। रास्ता तो मेंटेन नहीं है बिल्कुल भी, रास्ता तो ख़राब है। चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं अपनी कल्पेश्वर महाराज जी के। और नीचे से कुछ ऐसा, और वो सामने की तरफ जा रहा है। नज़ारे कुछ ऐसे पहाड़ों के। तो ये कुछ रास्ता है, तो ये कंडीशन सही तो नहीं है, बट फिर भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलेंगे। ये सामने से कोई आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या नज़ारे आते हैं। इसके बाद जैसे हम हाइट पे आते हैं तो एक जगह आती है, इसका नाम है उर्गम वैली, और यहीं से कल्पेश्वर महाराज जो कि हमारा पंच केदार है, और आगे ये लगभग पड़ेगा 3 किलोमीटर। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं कल्पेश्वर महाराज जी के आसपास के नज़ारे क्या हैं। फ्रेंड्स, कल्पेश्वर पहुंचने से पहले एक बहुत ही छोटा सा गांव आया है, बहुत ही प्यारा गांव है ये। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ, और यहाँ से मंदिर सिर्फ ज़्यादा हार्डली 2 किलोमीटर रह गया है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं। रोड कंडीशन में बताऊँ मिक्स है, कहीं पे अच्छी है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ख़राब है। चलिए आगे चलते हैं। चल रहा है और एक बोर्ड आ गया है, कल्पेश्वर मंदिर आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। सो मंदिर ऑलमोस्ट आ गया है, सो चलते हैं आगे की ओर। रोड कंडीशन फ़िलहाल कुछ ऐसी है। चलिए चलते हैं। वो रास्ता नीचे की तरफ, वैसे ये रास्ता आगे कहीं नहीं जाएगा, और एक ही ब्रिज आएगा बड़ा सा। और अगर मैं आपको सामने दिखाऊं फोकस करके, तो पुल पार करके आप कल्पेश्वर महाराज जी आ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं।
पार करके हम ये रास्ता और ये ऐसे करके ऊपर जाना है। और सामने जो घंटी आपको दिख रहा है मंदिर की, ये दोनों हाथों से पकड़ के ही लाना होता है। एक हाथ से लाना इसको बहुत, कहते हैं कि नामुमकिन है, मुश्किल है बहुत ज़्यादा। अब जैसे दूसरा ये बजाएगा, देखते हैं, शायद नहीं कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। और मंदिर के अंदर बिल्कुल भी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। सो जितना पॉसिबल था मैंने बनाया है। पर एक बात मैं बोलूँगा कि अंदर का जो वाइब है, मंदिर के अंदर की जो फीलिंग है, बहुत अलग ही लेवल की है। मैं आपको एक बात बोलूँगा कि इतने नज़दीक से शिव जी के दर्शन आप शायद ना कर पाओ किसी भी मंदिर में, जितना पॉसिबल कल्पेश्वर में है। तो यहाँ पे आना बनता है, यहाँ बिल्कुल आना बनता है। इतने नज़दीक से शिवलिंग को देखना, छूना, वो किसी भी मंदिर में पॉसिबल नहीं है जितना यहाँ कल्पेश्वर में पॉसिबल है। तो विज़िट कीजिए कल्पेश्वर मंदिर, बहुत अच्छी जगह है। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा रुड़की की ओर, यानी अपने होम टाउन। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। सीधा अब अपना कैमरा वहीं ओपन करेंगे।